सब्सक्राइब करें एवरग्रीन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड फॉर मोर अपडेट। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसीबी के बारे में बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एसीबी हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, ये 2500 एम्पेयर के एसीबी हैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक के। तो ये देख सकते हैं कि ये एक हमारा ऑपोजिशन पे है और जो दूसरा एसीबी है ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो ऑन पोजीशन पे होगा। तो अभी मैं इसको, ये देख सकते हैं कि ये ब्रेकर जो हमारा एसीबी है ये ऑन पोजीशन पे है। इसको मैं अभी ऑफ़ कर लूँगा और ये इसको हम रैक आउट करके बाहर निकाल के इसका फुल हम जो है इसका मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसकी सेटिंग करेंगे, इसके अंदर जो हम टेस्टिंग करते हैं, मैगरिंग करते हैं, दूसरे जो इसके फंक्शन होते हैं टेस्ट, वो हम इसका पूरा आज इसको हम दिखाने वाले हैं। फ्रेंड, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने ब्रेकर को, जो एयर सर्किट ब्रेकर है, वो हमने रैक आउट करके बाहर निकाली है। ये देख सकते हैं मैंने, ये दो एसीबी हैं, ये हमारे पास ये 2500 की रेटिंग के हैं। ये उसकी बैक साइड है। ये देख सकते हैं कि उसके जो कॉन्टैक्ट है जो बस बार के साथ जाके लग जाते हैं, ये उसके वो कॉन्टैक्ट है। अभी मैं इसको जो ओपन करके, ये देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट कवर है हमने वो ओपन कर लिया है। तो इसके हम अंदर जो इसकी वो देख सकते हैं, ये ऊपर से भी जो उसका कॉन्टैक्ट है ऊपर से ही हमने ओपन कर लिया। और ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये 3 कॉइल बनी हुई हैं, एक क्लोजिंग कॉइल है, एक ट्रिपिंग कॉइल है और एक अंडरबॉडी की कॉइल है। और ये इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, ये इसके कवर होते हैं। ये इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट है इसका, वो ये अभी मैं कवर खोल देता हूँ। ये देख सकते हैं अभी मैं इसका कवर खोल के, और इसके जो कॉन्टैक्ट होंगे वो हम क्लीन करने वाले हैं। पूरा इसको जो हम क्लीन करेंगे पहले इसको, फिर इसकी जो हमारा जो पूरा इसको ग्रीस वगैरह करके, तो ये देख सकते हैं कि इस साइड पे हमने इसको कुछ ग्रीसिंग वगैरह की हुई है। तो फिर इसके बाद में हम आपको जो इसकी टेस्टिंग होगी पूरी, वो करना सिखाएंगे कि इसको टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके ये दो मैनुअली ऑन ऑफ पुश बटन है, और ये इसकी नीचे इंडिकेशन होती हैं कि चार्ज है जो हमारा मैकेनिज़्म, और जो ऑन ऑफ है। और ये देख सकते हैं कि ये इसके, अभी मैं आपको ये देख सकते हैं कि इसके ये कॉन्टैक्ट है, ये अभी ऑफ पोजीशन पे है ब्रेकर। ये जैसे ही ऑन होगा तो ये अंदर जो हमारा वो स्लॉटें बनी हुई हैं वो सामने जाके उसके ऊपर लग जाएंगी, तो ये हमारा ऑन पोजीशन पे आ जाएगा। और ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो कॉइल है, ये अंडर वोल्टेज की कॉइल है जो हमने खोल कर रखी हुई है। इसलिए खोली हुई है कि ये हमारा ब्रेकर है जो अभी हमारा ऑन ऑफ नहीं होगा, इसलिए हमने ये कॉइल खोल दी है। और ये दूसरी एक ट्रिपिंग की कॉइल है और एक हमारा क्लोजिंग की कॉइल है। अभी ये फ्रंट देख सकते हैं कि अभी पूरा मैं इसको, जो इसका मैकेनिज़्म है उसका हम ये पूरा ग्रीस वगैरह कर देंगे, जो इसके ये देख सकते हैं, ताकि ये स्मूथली जो है वो ऑन ऑफ होता रहे। जैसे इसका कोई, इसको अंदर कोई फंसने का चांस कम होता है, जैसे हम इसको ग्रीस वगैरह इसके जो, ये देख सकते हैं कि मैकेनिज़्म में हम ग्रीस वगैरह करते थे। ये देख सकते हैं अभी हमने कॉन्टैक्ट वगैरह इसके क्लीन कर दिए पूरे हमने, और इधर हमने ग्रीसिंग वगैरह भी कर दी है। और ये देख सकते हैं इसके सामने एक माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर भी लगा हुआ है। इसकी सेटिंग भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं कि पूरा हमने इसको जो है वो CRC से हमने इसको पूरा कॉन्टैक्ट वगैरह जो हमने वो क्लीन किए हुए हैं। ये देख सकते हैं कि अभी मैं इसको जो कॉन्टैक्ट है वगैरह वो क्लोज से या उससे हम पूरा इसको अच्छी तरीके से ये क्लीन करेंगे। ये देख रहे हैं अभी एक साइड का जो है वो अभी क्लीन कर दिया। अभी दूसरा साइड पे भी हम इसको लेके जाएंगे, वो पूरा इसका, ये देख सकते हैं कि अंदर जो कॉन्टैक्ट है ये सामने जाके वो उसका वो लग जाता है। तो ये हमने पूरा भी ये वो क्लीन कर दिया है। तो फ्रेंड, अभी ये देख सकते हैं कि हमारा जो इधर से हम इसको, ये ब्रेकर को हम चार्ज कर सकते हैं। अभी जो हमारा वो क्योंकि हमने इसकी कॉइल वगैरह निकाली हुई है, तो ये अभी चार्ज नहीं होगा, तो ऑपोजिशन पे, और वो सामने उसकी मोटर भी लगी हुई जो इसको ऑटोमेटिकली चार्ज कर देती है। और इससे हम मैनुअली इस हैंडल से इसको ब्रेकर को मैनुअली चार्ज कर देते हैं। जैसे हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाता है तो इससे हम इसको चार्ज करके दोबारा फिर से ऑन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मैगर है, इसको हमने 1000 वोल्ट के ऊपर हमने सेट किया हुआ है। तो अभी इसकी हम पूरा मैगरिंग करेंगे फेस टू फेस। ये देख सकते हैं कि हमने दोनों जो इसकी इनपुट और आउटपुट के ऊपर ब्रेकर भी लगा दी है। और अभी मैं इसको ये देख सकते हैं कि अभी हम इसको ये टेस्ट करने वाले हैं जो इसकी मैगरिंग करते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने इसको 1 kV वोल्ट दिया हुआ है। और अभी इसकी ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो शो हो जाएगी कि इसकी कितनी रेजिस्टेंस। ये देख सकते हैं कि 2 टेरा ओम उसकी जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है। और ऐसे ही अभी ये दूसरे फेस के ऊपर लगा देंगे, ये देख सकते हैं। तो उसकी भी हम ये बोर्ड दे के उसकी रेजिस्टेंस वगैरह वो चेक कर लेंगे, मैगरिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं तो अभी हम इसको भी दूसरे फेस के ऊपर भी लगा लेंगे। ये देख सकते हैं कि इसकी भी जो रेजिस्टेंस 2 टेरा ओम जो है वो आ गई है। अभी ये तीसरे फेज़ पे लगा देंगे, ये देख सकते हैं। तो अभी इसकी भी हम वो पूरी फुल जो है वो मैगरिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि अभी इसकी भी वो डिस्टेंस आ गई। अभी न्यूट्रल के ऊपर हमने लगा दिया और इसके भी हम तीनों फेज़ और जो चौथा है वो न्यूट्रल के ऊपर भी हमने इसको टेस्ट कर लिया है। अभी मैं आपको जो ये देख सकते हैं कि अभी हम इसको बॉडी के साथ भी इसको जो मैगरिंग करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमने अभी ये बॉडी के साथ भी उसको लीडें लगा दी हैं और दूसरा हमने फेस टू फेस वो जो है वो पूरी लीडें लगा के हम ये भी मैगरिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये 2 टेरा ओम जो है उसकी रेजिस्टेंस वो आ गई है। अभी फ्रेंड जो अभी हम ये दूसरा हमारा मैगर है, इसके ऊपर कुछ हम ये 100 एम्पेयर तक इसका ऊपर लोड डालेंगे और उसके ऊपर वोल्टेज भी देंगे। तो फिर उसको भी टेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमने जो वोल्टेज की वायरें भी लगाई हुई हैं और जो हमारा हमने लोड है 100 एम्पेयर तक वो हमने लगाया हुआ है। और उसकी ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी वो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 9.4 जो है वो आ गई है। ये देख सकते हैं कि ऐसे ही हमने दूसरे कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा के इसके ऊपर भी हमने ये देख सकते हैं कि अभी हम इसको जो टेस्टिंग है वो भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी माइक्रो ओम 8.9 माइक्रो ओम जो है उसकी वो रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं कि हमने इसको 1100 जो है वो एम्पेयर उसके ऊपर हमने सेट किया हुआ है। और इसकी जो हमने तीनों फेज़ के ऊपर हमने इसकी जो मैगरिंग है वो चेक कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि अभी जो आखिरी हमारा रह गया था न्यूट्रल वाला उसके ऊपर भी हम इसको मैगरिंग है वो कर रहे हैं। तो फ्रेंड अभी ये देख सकते हैं कि जो भी ये माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर है इसके ऊपर मैंने वो लीड लगा दी है। और ये हमारे पास फुल फंक्शन किट टेस्ट किट है। इससे हम इसका जो वो हमारा जो टेस्ट है पूरा हम ये करेंगे। इसके अंदर जो हमारा लॉन्ग टाइम होगा, शॉर्ट टाइम होगा और इंस्टेंटेनियस फॉल्ट जो होता है उसके ऊपर हम वो पूरी इसकी जो है वो टेस्टिंग करने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा अभी लॉन्ग टाइम के ऊपर जो हमारा टेस्टिंग वो चल रही है। ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेटिंग की हुआ 7500 एम्पेयर है और लॉन्ग टाइम के ऊपर ये देख सकते हैं कि अभी टेस्टिंग हो रही है। देखते हैं कि हम ये कितने सेकंड तक हमारी जो है वो टेस्टिंग होगी। ये देख सकते हैं कि माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर के ऊपर भी हमने जो एम्पेयर आ रहे हैं वो देख सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं कि ये 31 या 30 सेकंड तक जो हमारा ये देख सकते हैं कि जाके हमारा लॉन्ग टाइम के ऊपर वो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा शॉर्ट टाइम हम चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टाइम है वो भी टेस्ट हो रहा है। शॉर्ट टाइम के ऊपर भी आपने देखा कि वो 2 सेकंड तक हमारा कुछ 2.4 सेकंड तक हमारा आया है। और ये नीचे अभी तीसरा टेस्टिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस। तो ये अभी हमारे इंस्टेनियस की होती है, वो जो हमारा सडनली कुछ लोड बढ़ जाता है ब्रेकर के ऊपर, वो हमारा उसी टाइम हमारा जो है वो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारे ये तीनों जो थे हमने टेस्टिंग कर रहे थे, ये प्रॉम्प्ट लगी हुई थी हमारे, और तीनों टेस्ट जो थे हमने वो पूरे टेस्ट कर लिए। ये देख सकते हैं कि हमने इधर से जो माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर है इसके ऊपर पूरी वो सेटिंग की हुई है जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, तो उसके हिसाब से हमने वो फुल फंक्शन जो टेस्ट किट थी उससे हमने इसको ब्रेकर को हमने जो ACB है उसको हमने टेस्ट किया है।
फ्रेंड जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेकर को पूरा जो एयर सर्किट ब्रेकर था उसको हमने टेस्ट कर लिया था। मैं अभी ब्रेकर को दोबारा जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम लगा रहे हैं वापस, ये रैकिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि अभी हमने फुल जो इसको ब्रेकर को इंसर्ट कर दिया है। तो अभी ये इसका हैंडल है, इसको हम निकाल के तो इसको रैकिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि आपने इधर से इसको हैंडल को डाल देना और जो पिन है उसको दबा के अभी आपने इसको क्लॉकवाइज आपने घुमाना शुरू कर देना है। ये देख सकते हैं कि मैं क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ तो ये हमारा जो ब्रेकर है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अभी ये टेस्ट पोजीशन पे आ गया तो फिर दोबारा हम ये पिन को प्रेस करेंगे तो वो हमारा फुल जो है वो ब्रेकर रैकिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा ब्रेकर जो है वो अंदर वाली साइड पे जा रहा है और हैंडल के साथ वो देख सकते हैं एक एरो का निशान है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। वो रैकिंग पोजीशन पे जब आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे तो फिर हमारा जो ब्रेकर है उसको मैं अभी ये देख सकते हैं कि ब्रेकर हमारा वो ऑफ पोजीशन पे है और वो हमारा चार्ज भी है। तो मैं अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि हमारा अभी ब्रेकर ऑफ पोजीशन पे है और इधर से मैं इसको ये देखें पुश किया है और वो हमारा ब्रेकर है वो ऑन पोजीशन पे आ गया है।